Greetings from Rajiv Edu Astro, our YouTube channel on astrology, a divine blessing. एस्ट्रो लेसन 8 के वीडियोस में हम सेकेंड वीडियो में मून चंद्रमा मेष लग्न में क्या सिग्निफिकेशन देता है सभी भावों में. प्रेडिक्शंस ऑफ मून इन एरीज एसेंडेंट, चंद्रमा का मेष लग्न में सभी भावों में क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे. चंद्रमा मेष लग्न के लिए चौथे भाव का स्वामी होता है और चौथा भाव हमारी कंफर्ट्स, हमारी माँ, हमारे गाड़ियाँ, बंगले, इन सब को दर्शाता है. तो चौथे भाव का स्वामी यदि लग्न में चला जाए, मेष राशि का लग्न है ये और चंद्रमा मेष राशि का मित्र है, तो यहाँ पर क्या रिजल्ट देगा? आपको पारिवारिक खुशियाँ मिलेंगी, आप जीवन के सारे सुख एंजॉय करेंगे, माँ का प्यार आपको प्राप्त रहेगा, आपके पास बंगला होगा, अगर शुक्र भी इन्फ्लुएंस कर रहा है तो गाड़ियाँ भी होंगी. आपकी अपीयरेंस सामने वाले को हमेशा पॉजिटिव वाइब्स देंगी, आप सफल होंगे और आपको जीवन में आदर सम्मान और जितने भी सुख सुविधाएं हैं वो प्राप्त होंगी. और चंद्रमा यहाँ से सातवें भाव जो स्पाउस का भाव है, पति या पत्नी का, उस पर भी एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालेगा. चंद्रमा यदि मेष लग्न में दूसरे भाव में है तो आपको क्या रिजल्ट देगा? दूसरा भाव शुक्र का होता है और चंद्रमा यहाँ पर आपको ज्ञात होगा एक्सॉल्टेड होता है. तो चंद्रमा आपको रिच बनाएगा, आपके पास बहुत वेल्थ होगी, आपके एसेट्स होंगे जो दूसरे भाव के जितने कारक तत्व हैं, आपके पास प्रॉपर्टी होगी क्योंकि यहाँ से 11वां एस्पेक्ट चंद्रमा का सेकंड हाउस पे है. परिवार, ये परिवार का भी भाव है और आप हमेशा खुशियाँ प्राप्त करेंगे. इसके पश्चात चंद्रमा अगर तीसरे भाव में है, तीसरा भाव बुध की राशि है. बुध बहुत खुश नहीं है चंद्रमा को अपने भाव में रख के, क्योंकि हमारे ट्रेडिशंस में स्टोरी है बुध की, लेकिन चंद्रमा को ज़्यादा परेशानी नहीं है. चंद्रमा सुख के भाव से 12वें गया है, लेकिन वो सिबलिंग, छोटे भाई बहनों का स्थान है ये, तो उनसे आपको खुशियाँ मिलेगी. चंद्रमा एक मन का प्लैनेट है, भावुकता रखता है. आप धार्मिक हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपको लोग सम्मान देंगे समाज में, तो ये सब चीज़ें इसके कारक आपको दिखेंगे. इन द फोर्थ हाउस कर्क लग्न में जो उसका अपना स्थान है, माँ से प्रेम, कंफर्ट्स, प्रॉपर्टी, आप शांत स्वभाव के होंगे. और ये सातवां एस्पेक्ट इसका सरकार और सोसाइटी और जीवन की सारी सुख सुविधाएं आप एंजॉय करेंगे. चंद्रमा यदि 5वें भाव में है तो 5वां भाव किसका है? मेष लग्न के लिए सूर्य का. और चंद्रमा अगर सूर्य के भाव में है तो सूर्य और चंद्रमा तो आपस में घनिष्ठता रखते ही हैं. और चंद्रमा अगर यहाँ पे है तो आप खुद भी इंटेलिजेंट होंगे, समझबूझ वाले होंगे, बच्चे भी, और वेल्थ भी होगी आपके पास, रिच होंगे, अच्छा बोलने वाले होंगे, दूसरों से सिंपथाइज करने वाले होंगे, थिंकर हो सकते हैं आप. और 11वें भाव के एस्पेक्ट है, तो 11वें भाव के एस्पेक्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे इस बात को कहने में. जेन्स का घर है. छठे भाव किसका है? बुध का है. और चंद्रमा अगर छठे भाव में आ जाता है तो अपने से तीसरे आता है, अपने भाव से,
तो जीवन में आपके पराक्रम में आपत्तियाँ ऑब्स्टिकल आएंगे, आप भयभीत रहेंगे क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और छठा भाव दुश्मन का भी होता है, ऑपोजिशन का होता है। आप स्पेंडथ्रिफ्ट होंगे क्योंकि यहाँ से इसका एस्पेक्ट 7वां 12वें भाव में जो खर्चे का लॉस का भाव है, लेकिन आपको मैटरनल गेंस होंगे क्योंकि छठा भाव हम मानते हैं हमारे माता के साइड के रिश्तेदार देखे जाते हैं। 7वें भाव में यदि चंद्रमा है तो ये भाव वीनस का भाव है, लिब्रा का भाव है। आपको सारे सुख प्राप्त होंगे, आपका जो स्पाउस होगा, पति या पत्नी, वो अच्छी पर्सनैलिटी, देखने में अट्रैक्टिव होगा। आप हेल्दी रहेंगे और स्किलफुल होंगे, आपके अंदर कोई ना कोई हाथ का आपको काम की निपुणता आपके अंदर होगी। 8वां भाव किसका है? स्कॉर्पियो, और इसका भी मालिक मंगल ही है, जैसे लग्न का मालिक मंगल है। तो चंद्रमा आपको यहाँ पे थोड़ी डिस्टर्बेंस देगा। और 8वां भाव हमारी क्रॉनिक बीमारियों का भी होता है, आपको स्टमक की प्रॉब्लम दे सकता है, आपको आपके जहाँ से मल निकलता है वहाँ की तकलीफ भी दे सकता है, एक्सीडेंट्स आपके हो सकते हैं, और आपकी वेल्थ में थोड़ी कमी दे सकता है चंद्रमा अगर वो 8वें भाव में है। बाकी प्लैनेट्स का जब हम जिक्र देखेंगे तब हमारे सिग्निफिकेशन उस हिसाब से और चंद्रमा यदि 9वें भाव में है तो ये मेष लग्न के लिए धनु का भाव है, और इसका लॉर्ड जुपिटर बृहस्पति, और बृहस्पति से घनिष्ठ मित्रता है चंद्रमा की। तो यहाँ चंद्रमा डिवाइन ब्लेसिंग भी पाएगा, परमात्मा के पास भी रहेगा, रिलीजियस भी रहेगा, धार्मिक, पिता से भी उसको हमेशा ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि 9वां भाव जब तक आप अपने पाँव पे खड़े नहीं होते, आपके पिता का भाव भी होता है। आप हमेशा खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, और आपको अपने भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से हमेशा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इसका 7वां एस्पेक्ट तीसरे स्थान पे है। और इंडस्ट्रियस रहेंगे, हमेशा जूझेंगे, काम के लिए तत्पर रहेंगे, ये एक अच्छी चीज़। चंद्रमा अगर 10वें भाव में है, ये कैप्रिकॉर्न साइन है। किसका साइन है? ये सैटर्न का साइन है, शनि का। और चंद्रमा यहाँ पर अपने ही भाव को देखता है, चौथे को। तो कंफर्ट्स तो मिलेंगे उसे, फादर का सपोर्ट भी मिलेगा, प्रॉपर्टी भी वो एक्वायर करेगा, सरकार से भी फेवर मिलेंगे, सफल होगा अपने कर्म में, बिजनेस में, और अच्छे कर्म करेगा, और अच्छी सोच रखने वाला व्यक्तित्व होगा इस नेटिव का। 11वां भाव अगेन कुंभ का है, और इसका भी लॉर्डशिप शनि के पास है। और चंद्रमा अगर 11वें भाव में है तो इसका अपनी डिजायर्स हमेशा फुलफिल होंगी। इसका एस्पेक्ट 5th हाउस में भी है, और सब गेन करेगा, प्रॉपर्टी भी गेन करेगा, फैमिली से शिक्षा भी अच्छी होगी 5वें भाव की, और बच्चे भी होंगे, अच्छे होंगे, और सम्मान प्राप्त करेगा, और हर जगह इसको काबिलियत को माना जाएगा। 12वें भाव में जो बृहस्पति का ही भाव है, और चंद्रमा यहाँ पर अपने से 9वें आ जाएगा, और यहाँ पे भी इसका एस्पेक्ट रहेगा। तो अपनी खुशियों के लिए, अपने कंफर्ट्स के लिए, क्योंकि कंफर्ट का हाउस ये है, ये खर्च करेगा। चैरिटीज, क्योंकि 12वां भाव चैरिटी का भी है, लेकिन माँ की तरफ से थोड़ी कमजोरी रहेगी, और दुश्मन भी इसको थोड़ा रेस्टलेस बनाएंगे, अपनी चिंताएं देंगे जो इसको फेस करेंगे। Thank you for viewing. See you with the next video in which we shall cater Mars in all houses for Aries ascendant. Mangal
मेष लग्न में सभी भावों में क्या रिजल्ट देगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स एंड सी यू सून।